हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको 7 वीडियो में SI/CI के क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने SI/CI के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर है 33। इससे पहले 32 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। क्वेश्चन है हम लोगों से कि 1500 रुपीज 1500 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष। क्या कह रहा है कि 1500 रुपया है, 6% पे 10 वर्ष के लिए दिए। क्या है, 1500 रुपये है, 6% पे 10 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि 3000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से T वर्षों के लिए, यहाँ पर T छूटा हुआ है, T वर्षों के लिए उधार दिए गए। यदि उनका ब्याज सामान्य है तो T का मान क्या हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 रुपया है, 6% की दर से 10 वर्षों के लिए दिया। एक दूसरा पैसा है वो कितना है, 3000 है, 5% पर T वर्षों के लिए देता है। तो दोनों का जो इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, वो दोनों को कह रहा है कि समान मिलता है। तो कह रहा है कि T का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कि कितना समय होगा। देखिए इस क्वेश्चन को 2-5 सेकंड में कर सकते हैं, ये बस टाइम लग रहा है आपको समझाने में। एक चीज़ हम लोग जब आर्यन रेशियो पढ़े थे, आर्यन रेशियो याद कीजिए, हम लोग यही करते आ रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट होता था RT, अगर प्रिंसिपल P होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा। ये सारे वीडियो में हमने करते आया है। ठीक है। अब इसमें जो ये I है, I इंटरेस्ट, ये किस किस पर डिपेंड करता था, R पे, T पे और P पे। यानी कि I जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था PRT, इस तीनों के प्रोडक्ट के। ठीक है। अब एक चीज इस क्वेश्चन में हम लोग से बोला है कि उनका ब्याज सामान्य है, यानी कि दोनों ही केस में, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट सेम है। तो इंटरेस्ट सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि P1 R1 T1 इक्वल्स टू P2 R2 T2। इस चीज को अब दिमाग में हमेशा रखना है। कब? जब दोनों ही केस में इंटरेस्ट सेम हो। ठीक है। अब ये मेरे दिमाग, अब ऐसा मत कीजिए कि ये बोलिए कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। हमें पता जब चल गया, क्या पता चल गया कि दोनों ही केस में इंटरेस्ट सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1 R1 T1 इक्वल्स टू P2 R2 T2। यानी कि ये देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं, पहले वाले केस में बोला है, पहले वाले केस में कि 1500 रुपये, ये हम लोग का P हो गया, 6% 10 वर्षों के लिए। फिर दूसरा कंडीशन में बोला है कि 3000 रुपये 5% पर T वर्षों के लिए। ठीक है। यदि उनका ब्याज समान हो, इंटरेस्ट सेम हो, तो T का मान क्या होगा। तो हम लोग अभी समझे कि P1 R1 T1 इजिकल टू P2 R2 T2। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, P1 R1 T1 इजिकल टू P2 R2 T2। अब क्या होगा कि यहाँ पे रखेंगे 1500, 6 और कितना 10, फिर रखेंगे यहाँ पे 3000, यहाँ पे 5 और यहाँ पे T, और फिर सबको काटेंगे तो वो करने में टाइम लगेगा, वो नहीं करना है। ठीक है। तो करना क्या है हम लोगों को
करना यूँ है कि ये तीनों ब्लू का जो प्रोडक्ट होगा, यही क्वेश्चन से ही करेंगे, देखिए ध्यान से, इस तीनों ब्लू का जो प्रोडक्ट होगा इस तीनों येलो वाला के प्रोडक्ट के बराबर है। अब आपके माइंड में ये चलना चाहिए यहीं से, देखिए कि 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो, ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, होगा। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 जीरो हो गया, इधर भी 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 गुना 3 15 और ये 15 खत्म हो जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 वर्ष, 6 वर्ष। और देखिए ये जो क्वेश्चन है नंबर है सिंपल, अब ये नंबर कॉम्प्लिकेटेड देगा तब हम लोग डिजिट सम या यूनिट डिजिट पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक लाइन में ये आंसर होता है कैसे कि इस तीनों का प्रोडक्ट इस तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका 2 1 3 जीरो, इसका भी 3 जीरो कैंसिल हो गया। 5 गुना 3 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू 6 वर्ष। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट वही है, बस इस बार स्पीड को हम लोग को बढ़ाना है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी राशि का, तो राशि मान लेते हैं कि x है, x का 8% से 7 वर्षों का ब्याज जो मिलेगा वो 8,000 रुपये का 2% के साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों के लिए ब्याज क्या है, बराबर है। तो राशि क्या है, राशि का मतलब कि x क्या है। क्वेश्चन सेम है कि x इंटू 8 इंटू टी इज इक्वल टू 8,000 इंटू 2 गुना 14। इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं से, देखिएगा ध्यान से, हम कैंसिल करें, इस 8 को इसके 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 होगा, और इस 7 को इस 14 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इधर वाला पार्ट हम लोग का यही बचा हुआ ना, 2 गुना 2 गुना 1,000, तो 2 गुना 2 4,000, सॉरी 2 गुना 2 4 और 1,000, तो 4,000 आपका आंसर कितना होगा, 4,000। अब देखिए दिक्कत क्या है कि बहुत लड़के क्या बोल रहे हैं कि सर ये तो डर लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कि अगर हम पूरा लिखते हैं तब तो मेरा डाउट एकदम क्लियर रहेगा, अगर नहीं लिखते हैं तो डाउट में रहते हैं कि मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि इस डाउट को अगर आप जीतते नहीं हैं तो फिर आप कैसे बाकी लड़कों से, बाकी स्टूडेंट से आप आगे होंगे। आपको आगे आना है तो इस डाउट को आपको जीतना है, और जीतेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट बताते हैं। जैसे ये नंबर तो सब सिंपल था, ये नंबर सब सिंपल था, लेकिन जब यही नंबर कॉम्प्लिकेटेड दे देगा, जैसे इस 8,000 की जगह पर कुछ और रख देगा, तो फिर वहाँ पर काटना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम लोग डिजिट सम या यूनिट डिजिट लगा, जैसे यूनिट डिजिट हम लगा के बताते हैं, सॉरी डिजिट सम, यही ना है, x इंटू 8 और इंटू का 7 इक्वल्स टू 8,000 इंटू का 2 और इंटू का 40, यही है। अब इसमें हम लोग डिजिट सम अप्लाई करते हैं, तो डिजिट सम क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट सम आएगा वही राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो डिजिट सम में डिजिट को ऐड कर देते हैं, डिजिट सम में क्या करते हैं हम लोग, डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो चलिए डिजिट को ऐड करते हैं हम लोग। देखिए इसका डिजिट कितना हो जाएगा 8, इसका डिजिट हो जाएगा 2 और इसका डिजिट हो जाएगा 4 और 1 5। ये इधर हो जाएगा 8 7 56,
आई इंटू का x। अब चाहे तो आप ये जंप भी कर सकते हैं, हम पूरा लिख देते हैं। इसका डिजिट सम हो जाएगा 6 5 11, 11 का डिजिट सम 2 आई इंटू का x। देखिए डिजिट सम हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिजिट सम का वीडियो आप देखेंगे। इधर आइए, इधर आएंगे तो देखिए 5 दूना का 10, 10 का डिजिट सम होता है 1 और 1 गुना 8 कितना आएगा 8। अब आप बताइए कि इस x का क्या डिजिट सम रखा जाए, इसका डिजिट सम क्या रखें, x का वैल्यू नहीं, x का डिजिट सम क्या हो कि उसमें 2 से इंटू करने पर डिजिट सम कितना आ जाए 8 आ जाए। तो यहाँ पे आप 4 रखेंगे तभी तो आएगा। देखिए जैसे पहला ऑप्शन में डिजिट सम कितना है 4, तो 4 गुना 2 8 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6, तो 6 रखिएगा तो 6 दूना का हो जाएगा कितना 12, तो 12 का डिजिट सम हो जाएगा 3। इसका रखिएगा 5 4 9, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन है ये। तो हम लोग डिजिट सम से भी बना सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा तब। अदरवाइज ये 2-5 सेकेंड में कर लेंगे। 8 से 8 गया 1000 बचा, 7 दूना 14, 2 हुआ, 2 गुना 2 4 गुना 1000 4, 2-5 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए, इस बार हम कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्या कह रहा है कि जेम्स को 10,000 रुपये 12% पे 5 वर्षों के लिए और बॉन्ड ने 5,000 20 वर्षों के लिए उधार दिए, यानी दोनों की ब्याज समान चुकता करते हैं, तो बॉन्ड ने किस दर से उधार दिया था। बॉन्ड ने किस दर से उधार दिया था, बॉन्ड का हम लोग को क्या बताना है, रेट बताना है। तो हमको पता है, देखिएगा ध्यान से, कि इस तीनों का प्रोडक्ट इस तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसका 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से इसका 4 जीरो खत्म होगा कि नहीं। इसके 5 से इसके 5 को खत्म कर देंगे और 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6%। अब एक लड़का इसको लिखेगा, देखिए कैसे वो लिखेगा, पहले वो लिखेगा P1 R1 T1 इजिकल टू P2 R2 T2, उसके बाद लिखेगा 10,000 गुना का 12 गुना का 5 इक्वल्स टू 5,000 गुना का 20 और गुना का R, फिर काटेगा 3 जीरो 3 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 5 5, ये 6। तो देखिए ये सारा चीज़ लिखने में टाइम लगता है और एग्ज़ाम दौरान ये करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आप इसको देख के ही करना है आपको। बार बार बोल रहे हैं कि अपने माइंड को समझाइए। जब तक अपने माइंड को आप नहीं समझाएंगे, अपनी माइंड को ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक आप लिख लिख के तो सब कोई कर ही रहे हैं। आपको ऐसा करना है कि इस क्वेश्चन को देखें और मेरा आंसर आ जाए। जैसे इसका 4 जीरो, 3 और 1 4 जीरो खत्म, 5 इससे 5 खत्म, 2 से इसको भाग दिए 6%। अब एक लड़के के दिमाग में और बात आती है, क्या बात आती है कि सर ये तो आप नंबर सिंपल लिए हुए हैं, जब ये टेढ़ा नंबर दे देगा तो क्या करेंगे। उसका भी है, हम बताएंगे आपको। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं वो सारे हम आपको करवाएंगे। जैसे देखिए इसमें डिजिट सम हम लोग अप्लाई कर देते हैं। इस तीनों का प्रोडक्ट है ना, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 1, इसका डिजिट सम कितना हो गया 3, इसका डिजिट सम कितना 5 है तो 5 ही होगा, इक्वल्स टू इधर का डिजिट सम हो जाएगा 5, इसका डिजिट सम हो गया 2 और गुना R। अब ध्यान देखिए 5 तिया 15 होगा और 15 गुना 1 15, 15 का डिजिट सम 5 1 6 और इधर हो जाएगा 5 गुना 10, 10 का डिजिट सम 1 1 गुना R, यानी कि R का डिजिट सम कितना होना चाहिए 6। तो देखिए किसमें डिजिट सम 6 है, यही एक 6 है डिजिट सम, ये तो 1 देगा, ये 9 देगा, ये भी 9 देगा, तो आंसर कौन होगा ये। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
इसके लिए आपको माइंड को तैयार करना होगा। जिस दिन आप माइंड को तैयार कर लेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को 2-5 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप नहीं तैयार होते हैं तो फिर वही लिख लिख के फिर आप बाकी स्टूडेंट से अलग नहीं हो पाइएगा, और जिस दिन अलग होइएगा उस दिन ही मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ने की मज़ा तभी आता है जब मैथ के सारे क्वेश्चन को आप माइंड में कैलकुलेट करके माइंड में ही आंसर करते हैं। अदरवाइज आप ये लिख लिख के करके आप अब कंपटीशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब ये करना क्या है आपको, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, लग ही रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, दोस्तों को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेल आइकन है ना उसको दबाएं, क्योंकि उसको दबाइएगा तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।